So in this video I am going to discuss on the topic of frog. So as you know कि अभी तक ये टॉपिक नहीं पूछा जाता था, नहीं आता था नीट में। 2017 तक इसके क्वेश्चन आए हैं, ओके। नीट 2017 तक इसके क्वेश्चन आते थे, बट उसके बाद से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। बट अभी रिसेंटली ही ये फ्रॉग टॉपिक फिर से ऐड हुआ है, ओके। तो अभी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी इन दिस वीडियो। सारे पॉइंट्स जितने भी एनसीईआरटी में वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सारी चीजें कवर करूंगा, ओके। एंड इन द लास्ट आई विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, जो कि नीट 2000 नॉट नीट एआईपीएमटी 2011 तक के क्वेश्चन है। सो नीट 2017 से लेके 11 तक के वो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट जो भी हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं हमें सारी चीजें कंफर्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं। जो भी हम टॉपिक्स सब टॉपिक्स लाइक हेडिंग फ्रॉग के हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जाएं, ठीक है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। सो आई एम विवेक मौर्य, करेंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ओके। सो before continuing with further video, do like, share, subscribe this channel, and also press the bell icon so that you don't miss any notification regarding the new video, okay। so start करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल फीचर्स फ्रॉग के बात करेंगे, ठीक है। जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे, फिर मॉर्फोलॉजी एंड फिर एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी में हम सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करते हैं हैबिटेट। सो फ्रॉग लिव्स इन बोथ फ्रेश वाटर एंड लैंड, ठीक है। तो दिस इज एक्वेटिक एनिमल, तो फ्रेश वाटर और लैंड दोनों में रहता है, ठीक है। फ्रेश वाटर और लैंड दोनों में रहता है। फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, सो फाइलम ऑफ द फ्रॉग इज कॉर्डेटा। क्लास इसकी एम्फीबिया, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स व्हिच यू मस्ट बी नोइंग आल्सो फ्रॉम योर एनिमल किंगडम चैप्टर, ओके। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज व्हिच इज फाउंड इन द इंडिया इज राना टिग्रीना, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क, तो इसको ध्यान में रखना कि मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है वो इंडिया में राना टिग्रीना है। अब ये पोइकिलोथम्स होते हैं या कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया कि पोइकिलोथम या कोल्ड ब्लडेड, क्या इसका मतलब क्या होता है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं कांस्टेंट। जैसे हम में 37 डिग्री इन ह्यूमस, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर जो कि मेंटेन रहता है बॉडी का, बट इनमें ऐसा नहीं होता। अगर बॉडी का अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर रेज करेगा तो इनका भी बॉडी के टेम्परेचर रेज करेगा, और अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर डाउन करेगा तो इनकी भी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करता है। तो इनमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है। तो इसी चीज को हम पोइकिलोथम्स या कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। देन इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कैमोफ्लेज की। कैमोफ्लेज क्या होता है कि दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर, ओके। तो ये अपना कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने प्रे से बच सकते हैं, ठीक है। जो इनका शिकारी होता है, ठीक है, जिससे कि जो इनके एनिमीज होते हैं एक्चुअली, वो इनसे बचने के लिए ये मैकेनिज्म फॉलो करता है, या ये मैकेनिज्म गॉड ने से प्रोवाइड करी है, तो वो चेंज द कलर। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमीज, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोटेक्टिव मिमिक्री, ठीक है। सो दिस टर्म इज एक्चुअली द मिमिक्री। सो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को कर रहा है ये कैमोफ्लेज, तो इसलिए प्रोटेक्टिव मिमिक्री बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हमने नोटिस किया हो तो जो फ्रॉक्स होते हैं वो पीक समर सीजन में और पीक विंटर सीजन में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो उस टाइम ये कहाँ रहते हैं, दे गो डीप इनटू द बरोज, ठीक है, वहां पर जाके रहते हैं, और डीप दे स्लीप देयर, ठीक है। तो हाइबरनेशन एक टर्म है जिसका मतलब होता है विंटर में स्लीप, मतलब विंटर में ये अपने बरोज में रहते हैं और वहां पर तो उस चीज को विंटर स्लीप बोलते हैं। और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। समर स्लीप का मतलब क्या होता है कि ये समर में जो है वो अपने बरोज में रहते हैं, पीक समर में हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो उसको समर स्लीप बोलते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन। एक्चुअली इस ड्यूरिंग होता क्या है कि जो इनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है वो काफी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये बस अपने जस्ट बेसिक मेटाबॉलिक से ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो इनमें स्टोर्ड फूड होता है एक्चुअली उन्हीं से एनर्जी डिराइव करके रह रहे होते हैं, ठीक है। जब फिर से रेनी सीजन आता है, फिर ये बाहर आते हैं, फिर ये खाते हैं एंड दे स्टोर अगेन फूड, एंड फिर से ये हाइबरनेशन एस्टिवेशन में जब भी जाना होता है तो जाते हैं, ठीक है।
अब हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी में क्या लिखी है, हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग। तो दैट स्किन ऑफ फ्रॉग जो होती है वो स्मूथ एंड स्लिपरी होती है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, ठीक है, उनमें म्यूकस की वजह से उनकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है। अब इनके कलर की बात करते हैं, तो अगर इनका डॉर्सल साइड, तो लेट बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दीज टू टर्म्स, डॉर्सल एंड वेंट्रल। लाइक अगर ये फ्रॉग है, ठीक है, तो फ्रॉग ऐसे चलता है, ठीक है, फ्रॉग। तो जो फ्रॉग की ऊपर वाली सरफेस है दैट सरफेस इज डॉर्सल, ओके, एंड जो नीचे वाली सरफेस है वो वेंट्रल है। तो जो डॉर्सल साइड का कलर होता है, जैसे डायग्राम में भी यू कैन सी कि this has a olive green, okay, so this color is what, olive green with dark irregular spots. So these are the dark irregular spots. So this is exactly the words of NCERT. color is olive green with dark irregular spots, okay. ventral side पे जो color होता है वो uniformly pale yellow होता है, ठीक है, uniformly pale yellow होता है जो ventral side पे color होता है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, ठीक है, वो कभी भी पानी नहीं पीते हैं फ्रॉग, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं स्किन के थ्रू, ठीक है। नाउ जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिविजिबल होती है, ट्रंक में और हेड में, ठीक है। इनमें कोई भी नेक और टेल नहीं पाई जाती है। सो नेक और टेल एब्सेंट होता है, सिर्फ बॉडी डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में, ठीक है ना। अब इनके जो अब ट्रंक और हेड में होती है, जो आई होती है इनकी फ्रॉग की, दे हैव द बल्जिंग आई, ठीक है, बल्जिंग आई होती है दैट इज कवर्ड विथ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो आई के ऊपर कवर होती है, जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉग को जब ये पानी में होते हैं। तो लाइक वाटर जो है आइज के अंदर ना चला जाए, ऐसे समझ सकते हो। तो इस सो दैट्स व्हाई दे हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन व्हिच प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर, ठीक है। एंड इनमें पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, यू कैन जस्ट लुक हियर, दे हैव द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट अबव द माउथ, ठीक है। तो व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी, दे हैव पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट अबव द माउथ, ओके। सो दीज आर द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ओके। Now on either side of eye membranous tympanum या ईयर जिसको बोलते हैं इज प्रेजेंट। देखो फ्रॉग में क्या होता है, लाइक वी हैव एक्सटर्नल ईयर, लाइक वी हैव एक्सटर्नल ईयर विच वी कैन सी, ओके, बट फ्रॉग में कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, उनमें सिर्फ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट मिडल ईयर, नो एक्सटर्नल ईयर, उसमें मिडल ईयर होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ईयर। ईयर है नहीं, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, मतलब ईयर एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ओनली मिडल ईयर इज देयर, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस टिम्पेनम। सो ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट, ओके। सो आइदर साइड ऑफ आई पे दे हैव ईयर। फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स की बात करते हैं, ठीक है। फोर लिम्स एंड यू जस्ट कैन लुक हियर, दिस इज द फोर लिम, ओके, एंड दिस इज द हाइंड लिम। तो फोर लिम और हाइंड लिम के बारे में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ इट, ठीक है। सो फोर लिम और हाइंड लिम का काम क्या होता है, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, एंड लीपिंग एंड बरोइंग, ठीक है। स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग मीन्स यू नो छलांग लगाना, लीपिंग एंड बरोइंग, इन सारी चीजों में फोर लिम और हाइंड लिम का वर्क होता है। अब जो हाइंड लिम होते हैं और वो एंड करते हैं 5 डिजिट्स में। व्हाट डज इट मीन? सो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि देयर आर 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स। जो हाइंड लिम होते हैं वो 5 डिजिट्स में एंड करते हैं, और जो 4 लिम्स होते हैं वो 4 डिजिट्स में एंड करते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 लिम्स 4 डिजिट में ऐसे याद करते हो, 4 लिम 4 डिजिट्स में एंटर करते हैं, हाइंड लिम 5 डिजिट्स में एंड करते हैं, ठीक है। और जो हाइंड लिम होता है दैट इज लार्जर देन फोर लिम और मस्कुलर होता है, ज्यादा मस्कुलर होता है, ठीक है, मतलब कि उनमें ज्यादा मसल्स होती है फोर लिम से, और वो लार्जर होता है फोर लिम से, ठीक है। सो आप यहाँ यू कैन लुक इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि फोर लिम इज स्मॉलर, द हाइंड लिम इज लार्जर एंड दिस इज मोर मस्कुलर, ठीक है। एंड दिस फीट, जो भी इनमें फीट होते हैं, फीट फोर लिम एंड हाइंड लिम, दे हैव वेब्ड एंड फीट इज वेब्ड। तो वेब का मतलब क्या होता है, इट्स लाइक अ यू नो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे यू कैन लुक इन दिस डायग्राम, सो दिस इज एक्चुअली द वेब which is present, so this is the web, so feet is webbed and help in swimming। तो इस वेबिंग का हेल्प क्या होता है कि स्विमिंग में हेल्प करता है फ्रॉग को, ठीक है। तो दिस इज हाइंड लिम, दिस इज फोर लिम। तो अभी क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या पॉइंट्स इनसे याद रखने हैं। हाइंड लिम एंड्स इन 5 डिजिट्स, फोर लिम एंड इन 4 डिजिट्स, ओके, एंड hind limb is more muscular than the forelimb and this is more larger also, or feet is webbed and help in swimming, okay। now sexual dimorphism is present, मतलब मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल अलग होता है, ठीक है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? तो मेल क्या होता है, मेल में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं। तो वी मस्ट हैव हर्ड दिस साउंड्स ऑफ फ्रॉग्स ड्यूरिंग यू नो rainy seasons, you know, so that sound is actually produced by the male frog and they have the vocal sacs present। तो इससे ये फीमेल में नहीं होगा। दूसरी चीज जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं,
दैट इज कपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, ठीक है। सो दैट फर्स्ट डिजिट जो होती है फोर लिम्ब की, दिस इज 1 2 3, 4 डिजिट्स होती है फोर लिम्ब की, तो जो पहली डिजिट होती है उस पहली डिजिट पे जो है वो पैड, मतलब दे आर लाइक कुशन लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन अंडरस्टूड की प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी ये हेल्प करते हैं ड्यूरिंग कपुलेशन व्हेन द फ्रॉग्स मेट, मेल एंड फीमेल फ्रॉग की मेटिंग होती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो कपुलेटरी पैड्स होते हैं ये दे हेल्प इन होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन, ठीक है। तो दे हेल्प इन होल्डिंग द फीमेल ड्यूरिंग कपुलेशन, तो ये चीज सिर्फ मेल पे ही प्रेजेंट होती है। तो इन दो फीचर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल फ्रॉग को, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल डन विद मॉर्फोलॉजी। अभी हम एनाटॉमी पे आते हैं, ठीक है। एनाटॉमी पे आते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। सो एनाटॉमी में क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इनमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं और वो ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम में ह्यूमंस में पाया जाता है। तो देखो यार, सो दिस एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग इज समहाउ, या यू कैन से कि दिस एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग इज मोस्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन एज वेल, मतलब जैसे ह्यूमन की एनाटॉमी है उसी से फीचर्स इसके मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है वी विल डिस्कस। So they have digestive system, circulatory system, respiratory, nervous, excretory and reproductive system, ठीक है। So these are the systems which they have. Okay, so these सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल में वी हैव माउथ, ठीक है, स्टार्ट होता है माउथ से, देन बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एंड रेक्टम जो है वो ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोइका। अभी क्लोइका क्या होता है वी विल डिस्कस इट आल्सो, ठीक है। सो दिस इज द होल पैसेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो क्वेश्चंस में ये पूछते हैं, ऑर्डर पूछते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस कि ये कैसे ऑर्डर है। सबसे पहले माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी फेरिंग्स में ओपन होता है, फेरिंग्स इसोफेगस में, इसोफेगस स्टमक में, स्टमक इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन रेक्टम में, एंड देन फाइनली रेक्टम ओपन्स आउटसाइड बाय क्लोका। तो अगर यू विल सी कि दिस इज सिमिलर टू आवर सिस्टम आल्सो, ठीक है, दिस इज सिमिलर टू आवर एलिमेंट्री सिस्टम। तो दिस इज एज लाइक दैट। एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड, ओके। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर, पैनक्रियाज, सो दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स व्हिच आर फाउंड, ठीक है। एंड देयर इज वन पॉइंट आल्सो रिटन कि एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, ठीक है, दिस इज शॉर्ट मतलब छोटी होती है, बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। सो दिस इज अ लाइन रिटन इन एनसीईआरटी कि एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, ठीक है। लीवर क्या होता है, तो लीवर क्या होता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल व्हिच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज, सो दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है विथ विच हैज डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अभी हम एक्चुअली डाइजेशन की मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसोफेगस है, लीवर, इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक, एंड स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, एंड रेक्टम फाइनली ओपनिंग इनटू दिस क्लोका, ओके। सो दिस इज क्लोका। तो फाइनली ओपनिंग इनटू द क्लोका, और क्लोका जो है वो फाइनली बाहर खुल जा रहा है। क्लोका क्या है वी विल डिस्कस इट, ओके। सो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब कैसे फूड का डाइजेशन, पहली बात फ्रॉग कैप्चर कैसा करता है फूड को, तो फ्रॉग कैप्चर फूड बाय बाइलोब टंग, ठीक है। तो ये भी दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि फ्रॉग में जो टंग होती है दैट टंग इज बाइलोब, ओके, बाइलोब टंग होती है। तो एक्चुअली देयर टंग इज लाइक प्रोट्रूजिबल। व्हाट डज इट मीन कि लाइक हम में है कि हमारी टंग इज अटैच फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, पीछे से जुड़ी हुई है, बट फ्रॉग्स में उनकी टंग आगे से जुड़ी होती है, यहां से जुड़ी होती है। तो दे कैन होल टंग को ये बाहर निकाल सकते हैं। तो लाइक इस डायग्राम से काफी क्लियर होंगी चीजें, ठीक है, कि ये सिर्फ आगे पॉइंट पे जुड़ी होती है, तो ये उसके यहां से जुड़ी होती है, तो ये पूरे टंग को बाहर निकाल सकते हैं। लाइक हमारे में टंग पीछे जुड़ी होती है, तो हम अपने पूरी टंग को बाहर नहीं निकाल सकते, ओके। बट इनमें टंग आगे जुड़ी है, तो ये पूरे अपने पीछे के हिस्से को आगे निकाल सकते हैं और कैप्चर करते हैं फूड को। सो दिस इज हाउ दे कैप्चर द फूड, ओके। फूड अब फूड को फ्रॉग ने कैप्चर किया, उसके बाद फूड कैसे, ओरल कैविटी से, फिर से अगेन हम पाथ देख लेते हैं। माउथ में जाएगा फूड, फिर बक्कल कैविटी में, फिर फेरिंग्स से इसोफेगस, फाइनली इसोफेगस से स्टमक में आएगा। अब जब फूड स्टमक में आएगा तो स्टमक में HCl
एंजाइम HCl होगा, गैस्ट्रिक जूसेज होते हैं, तो ये HCl और गैस्ट्रिक जूसेज स्टमक के कंटेंट पे एक्ट करेंगे, ठीक है, और जो भी फूड रहेगा उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे, नॉट कंप्लीटली डाइजेस्ट बट पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा फूड। और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज अ काइम। ओके, अब ये काइम का क्या होता है? काइम जाता है डुओडेनम में, ठीक है, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इज डुओडेनम। अब जब डुओडेनम में काइम जाता है विच इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो जो डुओडेनम होता है, डुओडेनम थ्रू मतलब इट रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम पैनक्रियास। सो दोनों ही, जो बाइल जूस हो गया गॉल ब्लैडर से और जो पैनक्रियाटिक जूस हो गया पैनक्रियास से, ये दोनों ही डुओडेनम में सिक्रीट होते हैं, विच इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और थ्रू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास, दोनों जो है वो दोनों जूसेस डुओडेनम में रिलीज होते हैं या सिक्रीट होते हैं थ्रू दिस कॉमन बाइल डक्ट। ओके, फिर क्या होगा? अब ये जो डुओडेनम में ये जूसेस रिलीज हुए, तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस का काम क्या होता है? तो बाइल का काम क्या होता है? वो फैट को इमल्सिफाई कर देता है। इमल्सिफाई करने का मतलब जो फैट है, फैट की बिग ड्रॉपलेट है, उसको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, तो दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफाइड, ठीक है। तो फैट जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है बाइल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो फैट ड्रॉपलेट्स होंगे उनका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा, उनपे मतलब एंजाइम्स इफेक्टिवली एक्ट कर पाएंगे, ताकि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो पाए, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस का क्या काम होता है? पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे और प्रोटीन पे और उनका ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो डुओडेनम में फूड पहुंचा, डुओडेनम में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड हुआ। फिर डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में किससे एब्जॉर्ब होता है? बाय द फिंगर लाइक फोल्ड्स इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब जो इनर दैट इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, तो जो इसकी इनर वॉल होती है इस पे माइक्रोविलाई और विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ दिस इंटेस्टाइन और यहाँ से फाइनली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो रेक्टम में जाएगा एंड रेक्टम से फाइनली पास आउट बाहर हो जाएगा थ्रू द क्लोका। क्लोका के बारे में वी विल डिस्कस। ओके, so this is whole digestive system, how the food is taken by the frog, how it goes to the stomach, how it is acted by the enzymes, how it goes to duodenum and then again acted by enzymes, okay, and finally the food is absorbed in the intestine and the undigested food goes into the rectum. Okay, so this is whole digestive system. I hope this thing is clear. Okay, now we will come to the next system, respiratory system. Respiratory system frogs में two methods से होता है, okay, cutaneous respiration, pulmonary respiration. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कब होता है? जब फ्रॉग वाटर में रहता है, तो वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। ओके, तो अगर ये डायग्राम देखें तो देयर इज वाटर इन द सराउंडिंग में वाटर होगा, ये फ्रॉग है। ओके, सो दिस इज नॉट इवन लुकिंग लाइक अ फ्रॉग बट जस्ट सपोज दिस इज अ फ्रॉग। तो ये फ्रॉग होगा, फ्रॉग की जो बॉडी होगी उसके स्किन के थ्रू जो ऑक्सीजन डिजोल्व होगी वाटर में, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होगी, ये डिफ्यूज करके फ्रॉग के बॉडी में आ जाएगी। तो इस तरीके से क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है और ये तब होता है जब फ्रॉग वाटर में होता है। ओके, नेक्स्ट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होता है? ये लैंड पे होता है, थ्रू दी लंग्स, ऑन लैंड थ्रू दी लंग्स। एनसीईआरटी में रिटन है ऑन लैंड में तीन तरीके से रेस्पिरेशन होता है। जब फ्रॉग लैंड पे रहता है उसमें थ्री थिंग्स एक्ट करती है रेस्पिरेशन के लिए, बकल कैविटी, स्किन एंड लंग, ठीक है। सो दे एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि ऑन लैंड बकल कैविटी, स्किन एंड लंग, ये तीनों एक्ट करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब फ्रॉग लैंड पे होता है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लैंड पे रहेगा तो थ्री स्ट्रक्चर्स हेल्प कर रहे हैं, बकल कैविटी, स्किन, लंग। तो डोंट बी कंफ्यूज, ऑन लैंड पे स्किन भी हेल्प कर रहा है रेस्पिरेशन में, बट जब वाटर में है तो सिर्फ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है, ओके, या स्किन के थ्रू। तो दिस इज क्लियर। नाउ लंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ है कि लंग्स जो है दे आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक, लाइक हेड, ट्रंक। बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है, जो फ्रॉग की, आई हैव सेड बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू विच पार्ट? टू पार्ट में डिविजिबल होती है, हेड होता है, ट्रंक होता है। तो जो दिस लंग इज प्रेजेंट इन द ट्रंक, अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। ओके, सो लुक एट अगेन। So pair of elongated pink color sac like structure जो कि present in the upper part of the trunk region, thorax में ही होते हैं, ठीक है, but upper part of the trunk region में, ठीक है। तो ये lungs होते हैं।
एंट्री ऑफ एयर कैसे होती है? सबसे पहले एयर नॉस्ट्रिल्स में जाता है, नॉस्ट्रिल से बकल कैविटी एंड फाइनली बकल कैविटी से लंग्स में एंटर करते हैं एयर। ओके, अब ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। तो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जब वो फ्रॉग, आई हैव सेड कि आई हैव टॉक्ड अबाउट एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन कि व्हाट इज एस्टिवेशन हाइबर। तो जब फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होता है तो उस समय भी गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। अगेन दिस इज कंफर्म, लाइक दिस इज आई थिंक अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि हाउ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एक्चुअली एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम जो फ्रॉग का होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप का मतलब क्या होता है? क्लोज टाइप, मतलब जो ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, बॉडी में, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। ब्लड ऐसे ओपन में नहीं फ्लो करता। जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि इन ह्यूमंस पाया जाता है, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हार्ट आता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम में लिम्फ, लिम्फेटिक चैनल्स, लिम्फ नोड्स। दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स, दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि इंक्लूडेड है लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम में, लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड। ओके, अभी हम हार्ट के बारे में देखेंगे। अब थोड़ा सा दिस इज द वन सब टॉपिक ऑफ दिस जहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है समझने के लिए। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, ठीक है। इसमें हार्ट में कितने चैम्बर, अब यहां से क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में है चीजें। हार्ट में हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज इन हार्ट ऑफ फ्रॉग इज देयर? 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, ठीक है। और जो हार्ट होता है, लाइक अगर दिस इज हार्ट, सो दिस इज हार्ट, सो दिस इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम। तो हार्ट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम, हार्ट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम से कवर होता है, ठीक है। 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, हार्ट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम। एट्रिया, अब थोड़ा सा यहां देखते हैं। एट्रिया, राइट एट्रिया होगा, ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। सो राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, दो एट्रिया होंगे। तो राइट एट्रिया एक्चुअली ह्यूमंस में क्या होता है कि राइट एट्रिया में जो ब्लड रिसीव होता है वो डायरेक्टली सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा से, लाइक अगर दिस इज द राइट एट्रिया ऑफ द ह्यूमन, सो जो ब्लड आता है राइट एट्रिया में वो सुपीरियर वीना कैवा और नीचे से इंफीरियर वीना कैवा से आता है। बट हार्ट ऑफ द फ्रॉग में ऐसा नहीं है। जो उसमें राइट एट्रिया है उसमें डायरेक्टली ब्लड हार्ट में नहीं आता है, राइट एट्रिया में नहीं आता है, मतलब डायरेक्टली थ्रू द वेन्स, मतलब देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली प्रेजेंट, साइनस विनोसस जिसको बोलते हैं। सो साइनस विनोसस इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल साइड। अगेन डॉर्सल एंड वेंट्रल में मैंने बताया था कि क्या होता है, अगर दिस इज द सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस होता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला सरफेस डॉर्सल सरफेस होता है। तो जो राइट मतलब एट्रिया होता है या साइनस विनोसस होता है वो डॉर्सल, लाइक अगर मैं फ्रॉग को ऐसे दिखाऊं, दिस इज द वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रॉग, दिस इज द डॉर्सल सरफेस जो कि मेरे साइड फेस कर रही है। तो जो हार्ट जो साइनस विनोसस होगा वो डॉर्सल साइड पे होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम से थोड़ा चीजें क्लियर होगी कि ये है एट्रिया, ठीक है, दीज आर द 2 एट्रिया, और ये है साइनस विनोसस, ठीक है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज साइनस विनोसस जिसमें कि 3 ओपनिंग्स दिख रही है, ठीक है। तो जो ब्लड पूरे बॉडी का होता है वो राइट एट्रियम में डायरेक्टली नहीं जा रहा, बल्कि इस साइनस विनोसस में पहले आ रहा है, फिर इस साइनस विनोसस से ओपनिंग, दिस इज व्हाट रिटन ओपनिंग ऑफ साइनस विनोसस इनटू राइट ऑरिकल, ठीक है। तो ये साइनस विनोसस फिर जाके जो है वो एट्रियम में खुलता है। तो ब्लड पहले, अगर दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, तो पहले साइनस विनोसस में ब्लड गया, ओके, थ्रू 3 साइड्स, 1 2 3 ऐसे 3 साइड से पहले साइनस विनोसस में ब्लड गया, फिर वो साइनस विनोसस और अगर एट्रिया के बीच में कनेक्शन होता है, इफ दिस इज एट्रिया तो देयर इज कनेक्शन बिटवीन साइनस विनोसस एंड एट्रिया, फिर साइनस विनोसस से ब्लड एट्रिया में जाता है। तो अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि कैसे व्हाट इज द साइनस विनोसस और कहां ये प्रेजेंट होता है और ब्लड कैसे साइनस विनोसस से राइट एट्रियम में जाता है। सो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है, रिसीव ब्लड फ्रॉम द वीना केवा। वीना केवा से ही ब्लड आता है बट नॉट गोइंग डायरेक्टली इनटू द एट्रियम, बल्कि पहले राइट एट्रियम, बल्कि पहले साइनस विनोसस में जाता है। अब नेक्स्ट इज वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन फ्रॉग में 3 चैम्बर, तो 2 एट्रिया होते हैं बट 1 वेंट्रिकल होता है। तो जो वेंट्रिकल होता है, जब वेंट्रिकल ह्यूमंस में पंप करता है, सो जब इफ यू विल कंपेयर दिस टॉपिक विथ ह्यूमन तो इट विल बी इजी। ह्यूमंस में जब वेंट्रिकल्स ब्लड पंप करते हैं तो वो ब्लड कहां जाता है, वो एओर्टा में जाता है, ठीक है, वो एओर्टा में जाता है। बट यहाँ पर नहीं, एओर्टा की जगह यहाँ पर क्या होता है, कोनस आर्टेरियोसस। उस स्ट्रक्चर को यू कैन कंपेयर इट विथ कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है। सो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ये कोनस आर्टेरियोसस बोलते हैं। तो जब वेंट्रिकल ब्लड पंप करते हैं तो ये पहले कोनस आर्टेरियोसस में जाएगा, फिर कोनस
कोनस आर्टेरियोसस से पूरी बॉडी को जाएगा। तो कोनस आर्टेरियोसस जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, कोनस आर्टेरियोसस वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, साइनस वेनोसस डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अभी एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक, ठीक है। तो थोड़ा सा इफ यू आर फीलिंग इफ यू आर थिंकिंग कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो जस्ट बैक करके फिर से देखोगे तो समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है, कि व्हाट इज साइनस वेनोसस, व्हाट इज द कोनस आर्टेरियोसस, कैसे कहाँ किस साइड पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट के बारे में, ठीक है। देन दो सिस्टम्स हार्ट लाइक फ्रॉग में और पाए जाते हैं, ओके, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। ये एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर द वीनस कनेक्शन, नॉट द आर्टेरियोलर कनेक्शन, ओके, दे आर द वीनस कनेक्शन। वीनस कनेक्शन होते हैं कहाँ कहाँ, जैसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में किसके बीच में कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन द लीवर और इंटेस्टाइन। लाइक पहले क्या होता है कि नॉर्मली अगर फूड एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन से तो उसको डायरेक्टली हार्ट में जाना चाहिए एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू वेन्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पहले इंटेस्टाइन से वेन्स जाती हैं लीवर में, ओके, देन फ्रॉम लीवर से मेटाबोलाइज होता है फूड और वहां से जो फाइनली ब्लड बनता है वो फिर हार्ट में जाता है। तो दिस कनेक्शन बिटवीन द इंटेस्टाइन, सो अगर सपोज दिस इज इंटेस्टाइन, ओके, सपोज दिस इज इंटेस्टाइन एंड दिस इज लीवर, तो इसके बीच में जो कनेक्शन है वेन्स का, सो दिस इज द वेन्स, तो इसके बीच में जो वेन्स का कनेक्शन है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगला होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, ये किडनी के बीच में होता है और लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो अगर ये लोअर पोर्शन है बॉडी का और ये किडनी, तो इसके बीच में जो कनेक्शन होगा दैट कनेक्शन ऑफ वेन्स इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो इसको रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो फ्रॉग में कौन से दो वीनस कनेक्शंस होते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम। अब क्वेश्चंस कैसे बन सकता है यहां से कि द क्वेश्चन कैन बी कि कौन सा सिस्टम है, कौन सा वीनस कनेक्शन है जो ह्यूमन में और फ्रॉग में कॉमन होता है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। कौन सा है जो नहीं कॉमन होता, जो सिर्फ फ्रॉग में होता है, वो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। तो ये दो क्वेश्चन दे आर द पोटेंशियल क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड, ओके। नाउ ब्लड के बारे में बात करेंगे कि ब्लड जो है वो क्या उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, सेल्स में होते हैं, ऐसे ही ह्यूमन में भी ब्लड में होता है, प्लाज्मा होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसीज होती हैं। अब दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड एट दिस, ओके। सो जो ह्यूमन में आरबीसीज होती है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, मींस ह्यूमन में आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, बट फ्रॉग के आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अभी मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर वाले, तो उसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ये पूछा गया कि व्हाट इज द फीचर ऑफ आरबीसी विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ह्यूमन। तो आरबीसी फ्रॉग में न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके, और ह्यूमंस में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ओके। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट होता है जो यहाँ भी आरबीसी में होता है ह्यूमन के आरबीसी की तरीके से, ठीक है। WBCs या ल्यूकोसाइट्स भी सेल्स में पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी ब्लड vascular system, blood, heart and the blood channels, okay. Now coming to the lymph. lymph क्या होता है, lymph में मतलब इसकी कंपोजिशन ब्लड से अलग होती है। lymph में प्रोटीन्स और आरबीसीज एब्सेंट होती है, ठीक है, प्रोटीन्स और आरबीसीज एब्सेंट होती है lymph में, बट ब्लड में ये प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस जो होता है। सो lymph होता क्या एक्चुअली, ऑलरेडी यू विल बी नोइंग, लाइक अगर ये सेल है, हमारी सेल्स हैं और इसके सराउंडिंग, इसके बीच से होकर हमारी ब्लड कैपिलरीज जा रही होंगी, क्योंकि ब्लड का एक्चुअली वर्क क्या होता है, ब्लड का फंक्शन होता है कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को डिलीवर करना टू द टिश्यूज तक। तो यहाँ से जो भी ब्लड जा रहा होगा, तो ये जो यहाँ से ये एंडोथेलियम, जो ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम होते हैं, वहां से जो फ्लूइड होता है वो फिल्टर करके या टिश्यूज तक पहुंचता है, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड यहाँ पहुंचा टिश्यूज में, अब इसको इफ दिस फ्लूइड्स अगेन नीड टू बी गोइंग टू इनटू हार्ट, ठीक है। ये जो फ्लूइड कलेक्ट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टिश्यूज के बीच में, ओके, इसको फिर से वापस लौटना होगा हार्ट में। तो इसके लिए जो चैनल होता है, ठीक है, इसी चीज को हम लिम्फ बोलते हैं। तो इसके लिए जो इस लिम्फ को ब्लड हार्ट तक फिर से पहुंचाने के लिए जो चैनल होता है दैट इज लिम्फेटिक चैनल। और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स होंगे जिनके थ्रू लिम्फ जाएगा, और लिम्फ नोड्स बीच बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फ के बारे में। अगला सिस्टम आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ किडनी यूरेटर्स, ठीक है, एक पेयर ऑफ किडनी होगा, एक पेयर ऑफ यूरेटर होगा, ठीक है, क्लोका एक होगा, यूरिनरी ब्लैडर एक होगा, ठीक है। तो ये होता है किडनी का। अगेन डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा हुआ, कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर,
सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होता है, लाइक अगर ये बॉडी है, ठीक है, तो ये इंटीरियर साइड होगा, ये पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर साइड सिचुएटेड होता है वो ऑन दी बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर ये वर्टिब्रल कॉलम है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो इसके दोनों साइड में जो है वो किडनी सिचुएटेड होती है पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। अब विच टाइप ऑफ, अगेन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड कि व्हाट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज जनरेटेड इन द फ्रॉग, तो यूरिया होता है, सो द फ्रॉग्स आर यूरियोटेलिक। तो अगेन एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फीचर या व्हाट इज द एक्सक्रीटरी फीचर विच इज सिमिलर टू ह्यूमन, तो फ्रॉग्स आर आल्सो यूरियोटेलिक एंड ह्यूमन आर आल्सो यूरियोटेलिक, ठीक है, सो द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, ओके। Now, what are the structural and functional units of kidney? So they are uriniferous tubular nephron. As we have nephrons, also they have nephrons. So as the structural and functional unit. Okay. So थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि we have this kidney, ठीक है, both pair of kidneys हैं, like a pair of kidney है, यहाँ से यहाँ ureter है। अब अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूरेटर की कुछ खास बात होती है मेल यूरेटर में, ठीक है, मेल में जो यूरेटर होता है वो उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं या यूरेटर। वाई यूरिनोजेनाइटल डक्ट? बिकॉज ये कॉमन पैसेज होता है फॉर द यूरिन और स्पर्म, मतलब इससे जो यूरेटर से होता है, यूरेटर से यूरिन तो जाता ही जाता है, वो तो नॉर्मल फंक्शन है, साथ साथ में स्पर्म भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, ओके। और ऐसा ही ह्यूमंस में भी पाया जाता है, ह्यूमंस में भी जो लेकिन ह्यूमंस में नॉट यूरेटस, ह्यूमंस में यूरेथ्रा होता है, कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है, बट डिफरेंस है यहाँ पर यूरेथ्रा नहीं, इट्स नॉट सेइंग इट्स यूरेटर, ठीक है, सो यूरेटर इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड एज वेल एज स्पर्म। सो इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड कि इसको यूरेटर को, फ्रॉग के यूरेटर, मेल फ्रॉग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेल फ्रॉग, ओके। सो मेल फ्रॉग में इसको क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, ओके। सो दिस इज द मेल सिस्टम, ओके, मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब लाइक किडनी एंड यूरेटर। लेकिन फीमेल में यूरेटर्स नहीं एक्ट करते हैं कॉमन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल में दे आर नॉट एक्टिंग लाइक दिस, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं यूरेटर को, फीमेल में नहीं। फीमेल में यूरेटर से सिर्फ यूरिन पास होता है, कोई भी गैमीट का पास, मतलब कोई भी गैमीट नहीं पास होता है, ठीक है, वहां पर सेपरेट होता है उसके लिए, जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। नाउ क्लोका, इतनी देर से हम क्लोका कर रहे थे, तो व्हाट इज दिस क्लोका? सो क्लोका एक्चुअली एक स्मॉल मीडियन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्लोका एक एक्चुअली स्मॉल मीडियन स्ट्रक्चर होता है, ये है, दिस इज द क्लोका, ठीक है, दिस इज क्लोकल अपर्चर एंड दिस इज क्लोका, दिस थिंग इज क्लोका। तो ये स्मॉल मीडियन अपर्चर होता है। क्लोका में तीन चीजें ओपन होती है, ठीक है, तीन चीजें ओपन होती है, एक तो इससे फीकल मैटर पास होता है, ठीक है, एक यूरिन पास होता है और साथ साथ में स्पर्म। तो ये तीन चीज के लिए कॉमन से की कैविटी है, जहां पर ये चीजें आके ओपन, मतलब एंटर करती है क्लोका में, और फिर क्लोका का एक कॉमन अपर्चर है क्लोका का, लाइक इफ दिस इज क्लोका, ओके, और ये इसका एक कॉमन अपर्चर होगा, लाइक कोई भी चीज है पहले क्लोका में आएगी, ठीक है, फिर क्लोका से कोई भी चीज का, मतलब जो तीन है, यूरिन, स्पर्म एंड फीकल मैटर, ये पहले क्लोका में आएंगे, तीनों कॉमन कैविटी में एंटर करेंगे, फिर यहां से थ्रू दी अपर्चर बाहर हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज क्लोकल अपर्चर, जहां से क्लोका में आने के बाद चीजें बाहर हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोका, कि व्हाट इज दिस क्लोका, ठीक है। एंड क्लोका इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, क्लोका इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, ठीक है, वेंट्रल टू रेक्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके वेंट्रल, सो वेंट्रल टू रेक्टम होता है, ठीक है, ऑल्सो, और रेक्टम भी ओपन होता है क्लोका में, तो तभी तो रेक्टम के ही थ्रू ना फीकल मैटर आ रहा है, तो इसलिए थ्री थिंग्स ओपन हो रही है क्लोका में, फीकल मैटर, यूरिन, मतलब रेक्टम, यूरेटस एंड स्पर्म, ठीक है, थ्री थिंग्स जो है वो क्लोका में ओपन होती हैं आके। तो अभी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके। नाउ नेक्स्ट कम टू द इम्पोर्टेंट थिंग, न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, ओके। अब देखो, दे हैव द वेल डेवलप्ड, यू कैन से कि न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, न्यूरल सिस्टम भी होते हैं, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हाईली इवॉल्व इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स इंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलेट्स, ओके, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनैड्स। सो दीज आर द ग्लैंड्स जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड पे पाए जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स एंडोक्राइन ग्लैंड है तो दे विल सिक्रीट सम केमिकल ट्रांसमिटर्स, और इनके थ्रू जो है वो वर्क करेंगे, ठीक है।
नाउ न्यूरल सिस्टम जो कि इंपॉर्टेंट है, न्यूरल सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं इसके, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड होता है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी पेरिफेरल जो कि ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है। तो ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो तीन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, ऑटोनोमिक, पेरिफेरल। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, ओके। ब्रेन जो होता है, ब्रेन इज यूजुअली मतलब ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी में, लाइक देयर इज अ क्रेनियल कैविटी और उसके ऊपर एक बोन होती है क्रेनियम, जैसे हमारे ह्यूमन लाइक वी ह्यूमन हैव दिस इज द क्रेनियम। सो इनमें भी द ब्रेन इज इनक्लोज्ड इनसाइड अ क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, विच इज अ बोनी स्ट्रक्चर, ओके। अब ब्रेन का जो अभी हमने बोला कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अब ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जैसे वी हैव दिस आल्सो। फोर ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? ऑल्फैक्टरी लॉब्स विच इज फॉर स्मेल के लिए, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हमारे में भी पेयर्ड है, इनमें भी पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, अनपेयर्ड डायनेन्सेफेलॉन, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लॉब्स आते हैं, पेयर होते हैं ये भी, ठीक है। हाइंड ब्रेन में क्या आता है? सेरिबेल्लम, मेडुला ऑब्लंगाटा, और मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो कंटिन्यू होता है एज फोरम, मतलब एज द स्पाइनल कॉर्ड। इस डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वी हैव द ऑल्फैक्टरी लोब, दिस इज द ऑल्फैक्टरी लोब। फिर हमारे पास क्या है? ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक लोब इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। सो ऑल्फैक्टरी लोब, फिर ऑप्टिक लोब, फिर सेरिब्रम है, सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, लाइक ये सेरिब्रम के ही सारे पार्ट हैं, लाइक पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक है। तो सेरिब्रम है, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑप्टिक लोब, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, एंड ये है फोरामेन मैग्नम, ठीक है। दैट होल जिसके थ्रू ये मेडुला ऑब्लंगाटा स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होगा एंड फाइनली will go to whole body, ठीक है। So this, I think this diagram is clear. Again I am just telling it again. Olfactory lobe, optic lobe, cerebrum, medulla oblongata, spinal cord and spinal nerves, ठीक है। these are the spinal nerves, okay। so and कितनी pairs of cranial nerves होती हैं फ्रॉग में? 10 pairs होती हैं, ह्यूमन में 12 pairs होती हैं। अगेन दिस इज डिफरेंस, ठीक है। ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं? ह्यूमन में cranial nerves 12 पेयर होती हैं, बट फ्रॉग में 10 पेयर्स होती है। तो दिस इज अगेन अ डिफरेंस। सो कीप ऑल दोस थिंग इन पॉइंट, ऑल दोस थिंग इन माइंड, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके। तो ये पूरा हो गया दिस नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी कैसे होती है, कैसे प्रेजेंट होता है एक्चुअली इन ब्रेन एंड एवरीथिंग, अभी क्लियर हो गए होंगे चीजें, ठीक है। सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लाइक वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन्स, वी लाइक them also they have the sense organ of touch के लिए सेंसरी पेपिले होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होती है, विजन के लिए आईज होती है, ओके। एंड फॉर हियरिंग हमने पहले ही बात करी थी, टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। सो अब इसमें से सारे उतने वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं सेंस ऑर्गन, बट कुछ वेल डेवलप्ड होते हैं, लाइक आईज और इंटरनल ईयर जो होते हैं दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन, बाकी लाइक दे आर just cellular aggregation, not that develop, okay। अब आईज क्या होती है? आईज आर द पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन स्कल, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वैसे दे हैव आल्सो, एंड दे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्बिट ऑफ स्कल, ऑर्बिट इन स्कल, ठीक है। एंड आईज का जो टाइप होता है सिंपल टाइप होता है, ऑप्शन में मोज़ेक टाइप और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट यू हैव टू फाइंड कि आईज आर सिंपल, सिर्फ 1 यूनिट होती है, ठीक है। नाउ कम टू द ईयर, पहले भी बात कर ली ईयर के, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉक्स में, सिर्फ टिम्पैनम होता है जिसको हम एक्सटर्नली सी कर सकते हैं, ठीक है। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, ओके। इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है ईयर, और साथ साथ हियरिंग के लिए, तो दिस वी हैव आल्सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, ओके। नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेल ऑर्गेनाइज होता है, मेल अलग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइक मेल एंड फीमेल अलग होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ओके। अब मेल को डिफरेंशिएट करने में मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मेल और फीमेल में, ओके। नाउ मेल में दे हैव पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, तो यू कैन सी हियर दीज आर द पेयर, मतलब दो यानी 1 पेयर ऑफ द टेस्टिस इज प्रेजेंट, जिनका कलर कैसा है? येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, जो कि अपर पार्ट ऑफ द किडनी से अडेयर्ड होते हैं, एनाटॉमिकली लाइक फंक्शनली एनाटॉमिकली अडेयर होते हैं, ठीक है।
थ्रू द किससे, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको मेजोर्कियम कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीमेल में ओवरीज ऐसा कुछ भी नहीं होती, ओवरीज किडनी के पास प्रेजेंट होती है लेकिन उनमें कोई अटैचमेंट नहीं होता है। लेकिन मेल में जो टेस्टिस होते हैं, वो टेस्टिस क्या होते हैं, अपर पार्ट, ये अपर पार्ट ऑफ किडनी से अटैच्ड होते हैं थ्रू ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम मेजोर्कियम कहते हैं। ओके, सो मेजोर्कियम इज द थिंग जो याद रखनी है। ओके, अब हम देखेंगे कि अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये दिस इज आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कि पाथ ऑफ स्पर्म कैसे होता है। अब स्पर्म कैसे कैसे ट्रेवल करते हैं या थ्रू दी लाइक कैसे बाहर फाइनली आते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस में फॉर्म होंगे, फिर वैसा इफरेंसिया के थ्रू। अब वैसा इफरेंसिया होता कितना है इनमें, ठीक है, तो दे हैव द दिस इज द वैसा इफरेंसिया 10 to 12 इन नंबर, 10 to 12 इन नंबर वैसा इफरेंसिया होता है, ठीक है। तो इनके थ्रू दीज आर डक्ट्स, तो जैसे ह्यूमंस में होता है टेस्टिस, टेस्टिस से वैसा इफरेंसिया से फिर एंटर करेंगे किडनीज में, ठीक है, एंटर करेंगे स्पर्म किडनी में, फिर किडनी से एंटर करेंगे बिडर्स कैनाल में, ठीक है, किडनी से बिडर्स कैनाल में एंटर करेंगे, देन बिडर्स कैनाल से यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दिस इज नथिंग बट यूरेटर इन मेल्स, जो कि दोनों लाइक एक्ट एज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन ऑल्सो, ठीक है। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में एंटर करेंगे, फिर फाइनली जो है वो क्लोका में के थ्रू बाहर हो जाएंगे। तो ये पाथ ऑफ स्पर्म है। सो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन नीट 2017 में क्वेश्चन भी आया था, व्हिच आई विल डिस्कस लेटर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, कैसे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, कहाँ किससे अडेयर होते हैं, एवरीथिंग। ओके, नाउ फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं। ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज अ नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, कोई भी कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, दे आर जस्ट प्रेजेंट नियर द किडनी। बट मेल में क्या था, कनेक्शन था, मेजोर्कियम के थ्रू वो कनेक्टेड थे, ठीक है। दिस इज फीमेल का डायग्राम, ओविडक्ट होता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है जो कि सेपरेटली ओपन करते हैं क्लोका में, ठीक है, लाइक राइट साइड का राइट साइड में ओपन करेगा, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ओपन करेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज हाउ दे आर ओपनिंग सेपरेटली ओविडक्ट्स आर द ट्यूब जिसके थ्रू ओवम जो फॉर्म होगा वो ट्रेवल करके क्लोका में ओपन होगा एंड फ्रॉम देयर आउटसाइड। ओके, सो मैच्योर फीमेल कैन ले 25 to 300 over at time. At once, mature female can lay this much amount of egg, 2500 to 3000. Okay. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है वाटर में, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक मेल गैमिट स्पर्म्स, ठीक है, मेल गैमिट जो भी हैं स्पर्म्स, ओके, सो स्पर्म्स एंड फीमेल गैमिट ओवम, दे आर रिलीज्ड इन वाटर में रिलीज होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बट ह्यूमंस में कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट यूटेरस के अंदर जाते हैं, लाइक इन द ओविडक्ट में, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, बट यहाँ पर बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है वो लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। तो एक लार्वल स्टेज आती है जिसमें टैडपोल, जिसमें कि टेल भी प्रेजेंट होती है, एंड दैट टेल आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। टेल जो होती है दैट डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस इज हाउ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग्स एक्ट। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, सारे क्वेश्चंस भी इससे बन जाएंगे, आई विल डिस्कस दोज ऑल्सो। अब लास्ट लाइन या लास्ट पैरा बिल्कुल एनसीईआरटी में क्या लिखा, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप. Frogs maintain ecological balance because these serves as an important link of food chain and food web in ecosystem. In some countries, the muscular legs of frog are used as food by men. Okay, so this is all done with the all done with this frog topic. So this is little lengthy topic, so I have tried to cover all the points in one video, so this is going to be little lengthy, but it's okay. Okay, now we'll discuss the question. सबसे पहला question in NEET 2017, select the correct route of the passage of sperms in male frog. तो अभी मैंने डिस्कस किया क्या होता है, टेस्टिस से बिडर्स कैनाल, दिस इज गलत, टेस्टिस से वैसा इफ्रेंसिया, ठीक है, किडनी भी ठीक है, बट कोई सेमिनल वेसिकल जैसा चीज नहीं होता है, ठीक है। अगला टेस्टिस से वैसा इफ्रेंसिया, देन बिडर्स कैनाल, देन यूरेटर। सो अभी यहाँ मिस्टेक कहाँ है, वैसा इफ्रेंसिया से विडर्स कैनाल, ठीक है, वैसा इफ्रेंसिया विडर्स कैनाल, सो दिस इज गलत। ओके, लाइक इट शुड बी फर्स्ट किडनी, तो लास्ट ऑप्शन होगा टेस्टिस, देन वैसा इफ्रेंसिया, फिर किडनी, किडनी से बिडर्स कैनाल, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड फाइनली क्लोका। अभी वही सेम चीज जो मैंने डिस्कस करी इन द
इन दिस डिस्कशन वो सेम चीज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है ना, नीट 2017 में। दिस टेस्टिस से वैसा या फिर किडनीज से बिटस कैनाल से यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड फिर फाइनली क्लोका। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई वुड से कि इट वाज नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली बेस्ड, बट अगर थोड़ा सा माइंड में हम अपने नॉलेज को लाते तो ये क्वेश्चन हम इजिली अगर सही कर सकते थे। फ्रॉग हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो दिस इज सेइंग कि अब पहला अगर ऑप्शन देखेंगे कि फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मस, ऑफ कोर्स ये पॉइंट सही है कि फ्रॉग पोइकिलोथर्म होता है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, ये भी सही है, बट ये इसने पूछा है कि रिलेटेड टू द हार्ट। ओके, सो हार्ट के रिगार्डिंग, ये पहला ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, ऑफ कोर्स मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। सो दिस आई हैव डिस्कशन द ह्यूमन टॉपिक ऑल्सो, ह्यूमन हार्ट में, कि ऑटो एक्साइटेबल होता है, मतलब हार्ट को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से जो उसकी मसल्स होती है, मायोजेनिक मतलब मसल्स में दे हैव द पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन से, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल मसल्स में, तो इस तरीके के हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, और ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। तो इसका ऑप्शन सी एंड डी होगा। तो ये भी नीट 2017 का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2012, ठीक है, 2012 में, compare the to those of humans the erythrocyte in frog. So erythrocyte in frog are nucleated and without hemoglobin, गलत, without nucleus but hemoglobin, again गलत, without nucleus नहीं होता, with nucleus होता है, nucleated and with hemoglobin, this is the true answer, ठीक है। nucleated होता है और hemoglobin के साथ होता है frog में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन 2012 का ही है। which one of the following characteristic which one of the following characteristic okay, कहाँ गया, Which one of the following characteristic is common both in human and adult frog? यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जैसे मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि यूरियोटेलिक ह्यूमन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्सक्रेटरी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलर है। तो फ्रॉग भी यूरियोटेलिक होते हैं एंड ह्यूमन भी यूरियोटेलिक होते हैं, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिया होता है। फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमन इन पोजेसिंग, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, न्यूक्लिएटेड रेड सेल्स। फ्रॉग डिफर बोल रहे हैं, ह्यूमन से डिफर कैसे करते हैं, तो फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड रेड सेल होते हैं, बाकी सारी चीजें ह्यूमंस में भी होती है, थायराइड भी होता है, पैराथायराइड मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड में लिखा भी है पॉइंट्स में, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर ह्यूमन में भी होते हैं, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में भी होते हैं, ये मैंने बोला भी था डिस्कशन में कि ये क्वेश्चन जो है वो दे कैन आस्क, ठीक है। यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन फ्रॉग्स बोथ मेल एंड फीमेल, गलत, फ्रॉग मेल्स में है। यूरेटस एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन फ्रॉग्स मेल्स। अब इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा था ह्यूमंस में यूरेटर नहीं एक्ट करता है कॉमन या यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह, ठीक है, यूरेथ्रा एक्ट करता है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों पास होता है, लेकिन फ्रॉग में यूरेटर्स होते हैं। तो अगर माइंड में ये रहे भी कि ह्यूमन मेल्स में भी तो कॉमन पाथवे की तरह एक्ट करता है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए, तो वो यूरेथ्रा है, नॉट द यूरेटर, ये यूरेटस पूछा है, ठीक है। So this is all done with the topic. Okay, so thank you for watching this video.